जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कोशिका में साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य के ऊपर। अब कोशिका द्रव्य होती क्या है, इसके अंदर क्या व्यवस्थित रहती है, इसी के ऊपर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। वैसे हम चित्र के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं कोशिका द्रव्य कहाँ व्यवस्थित रहती है। अब देखिए बात करें हम तो मान लीजिए ये एक प्रकार की कोशिका है। वैसे माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कोशिका अंडाकार दिखाई देती है। अब इसके बीच में केंद्रक व्यवस्थित रहती है, ठीक है। चलिए न्यूक्लियोसोम यानी इसके अंदर केंद्रक व्यवस्थित रहती हैं। और हम पहले भी बता चुके हैं कि हम जिस भाग का अगर वीडियो बनाएंगे तो चित्र हम उसी भाग का बनाएंगे, ठीक है। अन्यथा अदर चित्र नहीं बना सकते। जैसे ये कोशिका हो गया, अब हमको जरूरत है कोशिका द्रव्य की, ठीक है, यानी साइटोप्लाज्मा। तो साइटोप्लाज्मा का ही हम चित्र बनाएंगे। अब देखिए ये तो कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर भी अब देखिए ये जो है कोशिका, ये प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे वो देख लें ताकि समझ में आ जाएगी। प्लाज्मा और कोशिका भित्ति के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, यानी प्लाज्मा यानी कह सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, यानी प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, यानी द्रव जो भरा हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। इजी बात है, साफ आसानी से याद कर सकते हो आप लोग भी। यानी कह सकते हैं जैसे मान कर चलिए अगर हम उदाहरण थोड़ा सा ले लें, अगर हम गणित में अगर हम वृत्त पढ़ते हैं तो केंद्रक और वृत्त का किनारा, ठीक है, वृत्त का किनारा और केंद्रक से जो एक मतलब केंद्र यानी वृत्त के किसी एक छोर से केंद्रक तक जो रेखा खींचते हैं उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। उसी प्रकार इसमें भी है, यानी हम कह सकते हैं ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ठीक है, इनके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो पदार्थ भरा हुआ रहता है द्रव में, गीला चिपचिपा पदार्थ, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर की बात करें अब क्या क्या व्यवस्थित रहता है तो एक बार जान लीजिए, इजी है। इसमें जल भरा हुआ रहता है, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ भरा हुआ रहता है, कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होता है तो खनिज लवण कार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है। अब देखिए अकार्बनिक पदार्थ प्रोटीन वसा आदि जो होते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो इसी के अंदर व्यवस्थित रहता है, यानी साइटोप्लाज्मा के अंदर व्यवस्थित रहता है। और बात करें तो इसमें जैसे मानकर चलिए ईआरई, ठीक है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जो विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग उपस्थित होते हैं वो सब इसी कोशिका द्रव्य के अंदर व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, क्या, ठीक है। तो इन सभी में यानी हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर ये सब व्यवस्थित रहती हैं, ठीक है। अब देखिए कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले छोटी छोटी संरचनाओं को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए इन सभी संरचनाओं का हम अलग अलग वर्णन करते हैं और इनके अलग अलग वीडियो में हम इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और कर ही रहे हैं, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। अब क्या है कि इनके अंतर्गत हम ये तो बता चुके हैं ये। अब देखिए अब इसकी बात तो हम समझ में आ गई। इसके अंतर्गत क्या आती है, खनिज लवण, ठीक है, और सॉरी इसके अंतर्गत खनिज लवण और इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रोटीन वसा, जल तो जानते हैं जल। चलिए ये सब आता है तो याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, यहाँ से भी ये फंस सकता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ से भी ये फंस सकता है। तो हम बता दिए पहले कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।
अब याद करना नहीं करना, देखना या नहीं देखना वो आपकी मर्जी है। चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका अंग जो है, कोशिकांग जो है, इनकी जो जो भाग हैं वो किनका बना होता है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब देखिए कोशिका जो द्रव है, कोशिका द्रव जो है, इनमें जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, इन सभी कोशिकांग में यानी निर्माण में, इन सभी कोशिका अंगों के निर्माण में कोशिका द्रव सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ में आ गया? अब आप भी जानते हैं बंजर भूमि पर तो कुछ उग सकता ही नहीं है, ठीक है। अगर उगेगा तो जहां रस होगी, जहां पर खनिज लवण हो सकता है, वहीं पर ना कोई भी चीज पनप सकता है। बंजर भूमि पर तो कुछ पनपना असंभव है। उसी प्रकार देखिए लिक्विड पदार्थ है, यहाँ तो जन्म लेगा कहाँ पे, ठीक है। अब उदाहरण तो बहुत चीज हो सकता है, लेकिन आप लोग बस इतना ही समझिए। इनमें हम कह सकते हैं 70% जो भाग होती है कोशिकांग का, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 70% भाग कोशिकांग जो होती है, इनकी जो कोशिका के अंदर छोटी छोटी जो संरचनाएं कोशिकांग पाई जाती है, इन सभी का निर्माण में 70% जो है कौन सा करता है, कोशिका द्रव्य के द्वारा ही इन 70% इन सभी के अंगों का निर्माण कौन करता है, तो कोशिका द्रव्य करता है, यानी साइटोप्लाज्मा करती है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हम डालें उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।